हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। बहुत थोड़े पीरियड से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ और अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिया, जिससे बहुत मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। मैंने ये चैनल ही इसलिए शुरू किया था क्योंकि कृष्णव की इम्प्रूवमेंट अच्छी थी और मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बहुत सारी मेहनत की, तो जिसका रिज़ल्ट मुझे मिला। मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं मिला, लेकिन हाँ, बहुत काम बाकी है अभी। बट मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इतनी मेहनत आप करते हो, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी नोन्स ने, बिकॉज मेरा पूरा सोशल सर्कल, सोशल सेटिंग, मेरा पूरा दिन का रूटीन चेंज हो गया है क्योंकि थेरेपी इज़ अ 24/7 प्रोसेस। और बहुत सारे लोग मुझे देखते थे कि ये रोड पे वॉक कर रही है यार, अपने बच्चे को कैसे बात कर रही है। मतलब आई बिकेम फेमस हेयर इन द कॉलोनी कि ये जाती है, अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है खाली, और ये बोलती जाती है, कुछ ना कुछ करवाती रहती है। पार्क में जाती हूँ, इतनी सारी एक्टिविटीज़, दूसरे बच्चों को एंगेज करके। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला, अप्रोच किया, मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि यार तुम यूट्यूब पे वीडियो बना के डालने लग जाओ, तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो तुम्हें इतनी सारी अब एक्टिविटीज़ पता है, हो सकता है लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो ये चैनल मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था, जस्ट बिकॉज कि जिन एक्टिविटीज़ से मुझे बेनिफिट हो रहा है, आई होप किसी और को कुछ बेनिफिट हो जाए, तो मेरे मन को बहुत तसल्ली मिलेगी। क्योंकि मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो भाई दिन रात क्या हाल होता है। तो ये चैनल इसीलिए था और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट अ मदर, आई एम नॉट एनी प्रोफेशनल, बट ट्राइंग कि ये एक्टिविटीज़ जो मैंने बेनिफिट लिया है वो आप तक शेयर कर पाऊँ। तो आज ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ के साथ ये वीडियो है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ, बॉल्स के साथ, बलून्स के साथ घर पे किस तरह से इंटरेस्टिंग और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो, ब्रेन फोकस एंड अटेंशन इंक्रीज हो। दीज आर रियली माइन्यूट माइन्यूट एक्टिविटीज़। दिखने में हर एक्टिविटी बहुत सिंपल और छोटी लगती है, बट ट्रस्ट मी, एक एक्टिविटी का आपके बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहता है। मेरा जो टारगेट रहता है, पूरे दिन में मैं उसको कितने एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एक्सपीरियंस का मतलब ये है, मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, 7 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपकी चाइल्ड की डेवलपमेंट में रहते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उसमें एक चीज़ ये थी कि मैक्सिमम स्टिमुलेशन मैं अपने बच्चे को कैसे दूं, जिसकी वजह से उसमें मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट रहे। मैक्सिमम स्टिमुलेशन का मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पर कि हमने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखानी, सिखानी और करानी है। कहने का मतलब, हम कई बार एक ही चीज़ पे इतना स्टक हो जाते हैं कि हम आधा आधा पौना पौना घंटा उसी पे ही लगे रहते हैं कि वो किसी तरह से वो कर ले। वो नहीं कर रहा है, लीव इट, छोड़ दीजिए। उसने आधे घंटे में नहीं करी, वो 1 घंटे में भी नहीं करेगा, और डबल हरासमेंट हो जाएगी आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, नेगेटिविटी आएगी वो अलग। उसको छोड़ दीजिए। मैक्सिमम एक एक्टिविटी का आप टाइम अपने माइंड में, अगर कोई छोटी एक्टिविटी है, मेरे को 2-3 मिनट में ये फिनिश करना है, कोई थोड़ी सी लंबी एक्टिविटी है 5 मिनट, कोई और थोड़ी सी लंबी 15 मिनट, मैंने इससे ऊपर, अगर मैं पार्क में भी जाती हूँ ना, या कोई भी टाइम, मैंने उसको मैक्सिमम मेरे को ये होता है मैक्सिमम एक्सपीरियंस मैं उस टाइम में करा दूँ। अगर मैं पार्क में जा रही हूँ, वहाँ पर 4-5 राइड्स हैं, झूले हैं, मैंने सब पे उसको वो एक्सपीरियंस कराना है। 2-4 एक्टिविटीज़ जो मैंने प्लान की होती हैं या मन में होती हैं, या फिर मेरे को एकदम से ऑन द स्पॉट, वो उसको मैक्सिमम एक्सपीरियंस। ये नहीं है कि मैंने पार्क में जाके उसको स्विंग पे ही आधा घंटा लटका के रखना है और घर आ गए जी, नहीं। दैट मीन्स मैंने उसका टाइम और अपना टाइम वेस्ट कर दिया। दैट इज़ नॉट मैक्सिमम स्टिमुलेशन। तो मैक्सिमम स्टिमुलेशन कैसे देनी है वो प्लान आउट कीजिए। तो बलून और बॉल के साथ भी मेरा रहता है कि जब बलून की एक्टिविटी कराई, 2-4 बलून फैलाए, उसके साथ मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा दूँ उसको, एक एक्टिविटी पे स्टिक ना करूँ। तो ये आज का टिप था। आई होप मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मेरी आदत है, मैं लॉस्ट भी हो जाती हूँ, तो कीपिंग ऑन ट्रैक। तो आज हम अब शेयर करते हैं बलून और बॉल्स की एक्टिविटी।
वो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टिंग से एंड मतलब जितना अभी तक कृष्णम का मैंने एक्टिविटीज़ कराया है, हो सकता है इसमें कुछ एक मिस आउट हो गया है, तो आप उस स्टार्ट से कि भाई पहले मैं ये कराती हूँ फिर ये कराती हूँ, आप ट्राई कीजिए, आपको अपने आप बच्चे का लेवल पता चल जाएगा। मेरा बच्चा कैच एंड थ्रो इजीली कर रहा है, मेरा बच्चा थ्रो कर रहा है, तो वो चीज़ें आप अपने आप असेस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड का लेवल बढ़ाते जाइए, तो उससे उनकी इम्प्रूवमेंट अच्छी रहती है। हमेशा अपग्रेड कीजिए एक्टिविटीज़ को। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटी। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ कैच एंड थ्रो। जब हम कैच एंड थ्रो बच्चे के साथ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि उसमें बच्चे को जज करना होता है बॉल कितनी देर में आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से मुझे उसे पकड़ना है, किस डायरेक्शन में मुझे उसे थ्रो करना है। तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी टू इम्प्रूव हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एंड इट इज़ अ मस्ट एक्टिविटी, ताकि बच्चे जो हैं, दिस इज़ द बेसिक प्ले। तो ये प्ले एक्टिविटी जब हम घर पे अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वो दूसरे बच्चों के साथ भी सोशली अच्छे से इंटरेक्ट और एंगेज हो पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कि बास्केट में बच्चे को बॉल थ्रो करनी है। दिस इज़ अ टारगेट बेस्ड एक्टिविटी। अब इसमें क्या होगा कि उसको उस बास्केट में इस मैट पे पर्टिकुलर आपने एक स्पेस आइडेंटिफाई करवाया और उस पर खड़े होकर उसको बॉल थ्रो करनी है। तो इट अगेन नीड्स अ लॉट ऑफ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, ब्रेन अटेंशन एंड ब्रेन फोकस। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है बच्चों की अटेंशन इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे जैसे बच्चा, पहले आपने कम डिस्टेंस लिया, फिर जैसे जैसे उसका टारगेट इम्प्रूव होता है आप उस मैट की प्लेसमेंट को पीछे कर सकते हैं, ताकि थ्रोइंग फ्रॉम अ डिस्टेंस इम्प्रूव हो। जितना ज़्यादा पीछे आप डिस्टेंस रहेगा टारगेट थ्रोइंग का, उतना ज़्यादा अच्छा उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होता जाएगा। तो ये सेकेंड एक्टिविटी है। लेफ्ट, वेरी गुड, शाबाश, राइट, यस, लेफ्ट, लेफ्ट, शाबाश, लेफ्ट, ऋषभ जल्दी, वेरी गुड, यस, लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, वेरी नाइस, राइट, वेरी गुड, राइट। सो दिस इज़ अ ग्रोस मोटर एक्टिविटी। अब इसमें बच्चे को बॉल को पैर से होल्ड करना है, तो इसमें लेग मसल स्ट्रांग होती हैं, बच्चे की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। लेफ़्ट एंड राइट का कोऑर्डिनेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें बच्चे को टीच कर रहे हैं। तो इसमें जो है फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ब्रेन कोऑर्डिनेशन, कि आप एक कॉन्सेप्ट भी बच्चे को समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो दिस इज़ अ मल्टीटास्किंग एक्टिविटी, और इसमें अटेंशन, फोकस, हर चीज़ पे आप साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो ये मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी भी रह रही होती है, क्योंकि इसमें बच्चे को अपना बॉडी लेफ़्ट एंड राइट मूव करना है। सो हेयर इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी जो कि कंप्लीट बॉडी सिंक और कंप्लीट बॉडी अटेंशन पे काम कर रही है। इसमें हमने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया, लेग्स अप, हैंड से पकड़ो, हैंड पीछे, हैंड अप। तो दिस सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ अटेंशन, और इससे ब्रेन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है बच्चे का, और बच्चे का जो फोकस और अटेंशन पे हम बात करते हैं कि नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर होती है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी रहती है, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट दे मिलता है, तो जिससे बच्चे का ब्रेन जो है काम होता है, शांत होता है, उसको अपनी कंप्लीट बॉडी अवेयरनेस कि मुझे किस सिंक में कैसे बॉडी को मूव करना है वो आता है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ किक द बॉल एक्टिविटी। ये ग्रोस मोटर एक्टिविटी रहती है, इससे बच्चे की अटेंशन और बॉडी प्लानिंग इंक्रीज होती है। व्हेन टू किक द बॉल, हाउ टू किक द बॉल। ये एक्टिविटीज़ जो बॉल के साथ प्ले में हैं वो सोशल स्किल डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जब हम बच्चे को एक सोशल सेटिंग में उतारेंगे तो बच्चे के पास एक कॉमन चीज़ रहती है जो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल रहती है। तो हमें बेसिक प्लेज जो हैं बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए, एंड इट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी, मैंने अपनी बालकनी में 4-5 बलून्स को हैंग कर दिया है, टेबल टेनिस रैकेट से उसको हिट करना है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी, प्ले है।
साथ ही साथ बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है, बच्चे की अटेंशन इम्प्रूव हो रही है कि जैसे ही बलून आ रहा है नीचे तो मुझे उसे हिट करना है। स्टार्टिंग में बलून्स इसलिए लीजिए क्योंकि बलून जो है धीरे मोशन रहता है, स्पीड कम रहती है, तो बच्चे को प्लानिंग का टाइम मिल जाता है। लेटर ऑन आप बॉल पे स्विच कर सकते हैं। इसमें बच्चे को बलून ऊपर हवा में उछालना है और उसे नीचे नहीं गिरने देना है। छक्का, ये चौका, यस, ए, यस, ये, यस, ओह। सो दिस इज़ अ फ्री प्ले एक्टिविटी। बलून के साथ बच्चे को हिट करना है। इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहिए, एक प्ले वे में ये एक्टिविटीज़ कराइए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप रहे। इसमें बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा, ग्रोस मोटर एक्टिविटी है, प्लस ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छी बढ़ती है इन सब चीज़ों से, अटेंशन इम्प्रूव होती है। सो दिस इज़ अ ग्रोस मोटर एक्टिविटी एंड मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है। मिड लाइन क्रॉसिंग के बारे में ऑलरेडी मैं जो बेनिफिट्स होते हैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी रहती है बच्चे की डेवलपमेंट में। एक लेग से निकालना है, देन उसको दूसरी लेग से निकाल कर वापस डालना है। तो हम उसने 8 फिगर, जो नंबर 8 फिगर है वो बॉल की हेल्प से बनाना है। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्लानिंग, लॉट्स ऑफ एफर्ट प्लस लॉट्स ऑफ अटेंशन। तो साइमल्टेनियसली ग्रोस मोटर एक्टिविटी के साथ साथ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी के साथ साथ हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं इस एक्टिविटी को करा के, क्योंकि इससे जो है विजुअल स्टिमिंग भी रिड्यूस होती है, ब्रेन कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं तो अटेंशन भी इंक्रीज होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बलून्स और बॉल्स के साथ हैं। 2-4 एक्टिविटीज़ में मिस हो गई हैं, वो मैं इन फ्यूचर जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी। बलून और बॉल इज़ वेरी गुड एक्टिविटी थिंग कि जो बच्चों की अटेंशन को ग्रैब करती है। इट्स प्ले प्ले प्ले। तो प्ले हमेशा बच्चों को आपकी तरफ खींच के रखता है और उनको इंटरेस्ट डेवलप रहता है। कभी भी जब आप कोई भी चीज़ उसको करा रहे हैं तो उसको प्ले वे में कराइए, एक्टिविटी की वे में मत कराइए। एक्टिविटी की वे में कराएंगे तो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। अगर आप उसको खेल के तरीके में कराएंगे तो उसका इंटरेस्ट डेवलप रहेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई और किड्स अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छा रहता है अगर उनको भी आप इन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, तो बच्चे का एंथुजियाज़म और भी ज़्यादा रहता है इन एक्टिविटीज़ की तरफ या किसी भी एक्टिविटीज़ की तरफ। थैंकफुली मेरी डॉटर है आराध्या एंड शी इज़ सो लविंग एंड केयरिंग। मैं अगर कहूँ मतलब आराध्या मेरी बैकबोन है एंड शी इज़ द वन हु कीप्स मी चार्ज। मम्मा नहीं करो ना, मतलब अगर कभी मैं भी डिप्रेस्ड हो जाऊँगी तो शी इज़ द वन, शी पुश मी सो मच एंड मम्मा मैं कराती हूँ, ये कैसे नहीं कर रहा है। पर वो उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो कृष्णा भी चार्ज अप रहता है। और अगर मैं दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है वो। तो हमेशा कोशिश कीजिए अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के या आपके बच्चे नहीं अवेलेबल, आप अपनी मेड या कोई पेड हेल्प आप अपने घर पे बुला सकते हैं। और लेबर क्लास जो होती है उसको तो सीरियसली अगर मैं बताऊं, कृष्णा का मेरा मैक्सिमम जो मॉर्निंग का टाइम आधा घंटा रहता था ना, तो वो लेबर वाले बच्चों के, क्योंकि सामने ही कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उनके 3 किड्स थे, वो मिट्टी में और रोड़ी बजरी में खेला करते थे। मैं कृष्ण को, मेरे हस्बैंड वहाँ ले जाते थे और वो जो फ्री प्ले वाला टाइम था, मतलब क्योंकि वो बड़े शार्प होते हैं लेबर वाले बच्चे। हमारे बच्चों को तो हम बड़ा बचा बचा के रखते हैं, नहीं चोट लग जाएगी, नहीं यार। आप उनको 2-2.5 साल के बच्चे को देखोगे, दे नो एवरीथिंग। वो स्लाइड पे, मंकी बार पे इस तरह से बंदरों की तरह उछलते हैं, हम अपने बच्चों को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। दे आर सो शार्प, दे आर सो फास्ट, दे आर सो स्मार्ट। तो आप अपने बच्चों को अगर उनके साथ रखते हैं अंडर योर सुपरविजन, इट्स माई पर्सनल व्यू, मैंने ऐसा किया है, तो
तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें सेंसरी इश्यूज डाउन आते हैं। वो मिट्टी में, रेती में, रोड़े में, बजरी में फ्री प्ले कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने एक एक्सपीरियंस देखा जो पुराने हम लोगों ने देखा है, मैंने तो देखा है, जो पुरानी साइकिल के टायर होते हैं उनसे वो राउंड राउंड घुमा रहे हैं, जो वायर्स, टूटी हुई वायर्स थी उससे वो स्किपिंग रोप कर रहे हैं। तो दे आर सो क्रिएटिव, वो अपने टॉयज खुद ही इनोवेट करते हैं। और कृष्णा यूज टू प्ले विद देम, मतलब चाहे, और एक और चीज़ है, जब हम पार्क में बच्चों को लेकर जाते हैं ना, तो वो बच्चे जो पार्क में होते हैं दे डोंट वांट टू प्ले विद आवर किड, क्योंकि हमारे बच्चे पहले ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हिटिंग भी होता है, इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, प्लस वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपनी ही दुनिया में लॉस्ट रहते हैं। तो वो बच्चे नहीं आते हैं आपके बच्चे के साथ खेलने के लिए। लेकिन जो लेबर क्लास में आप अपने बच्चे को लेकर जाएंगे तो पता है क्या होता है, दे आर सो लविंग, उनको लगता है यार ये आ गए हैं, मतलब दे रिस्पेक्ट यू, और उनको लगता है यार इनका बच्चा हमारे साथ प्ले करेगा, तो वो उसको बड़ा वेलकम करते हैं और उसका बड़ा ध्यान भी देते हैं, और वो उसको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं। आजा आजा आजा, करेंगे करेंगे करेंगे, एंड दे फील वेरी हैप्पी टू प्ले विद आवर किड। तो मतलब मेरे को तो इसमें बहुत प्लस पॉइंट लगा, मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया ये चीज़, मैंने किया है, एंड मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि एटलीस्ट वो बच्चे उसको बार बार बुला रहे हैं। पार्क में कोई उसको नहीं बुलाता, मतलब कोई उसको नहीं बुलाता है, सबको ये रहता है ये निकले तो फिर थोड़ा सा शांति हो। तो शुरू में ये सिनेरियो रहता था, और फिर मैं उसको, मेरे हस्बैंड मॉर्निंग टाइम, बिकॉज वो मेरा काम का टाइम होता था, तो वो उसको वहाँ उनके साथ प्ले कराते थे, एंड वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव आधा घंटा उसका रहता था। ही यूज टू बी पूरा मड में गंदा एकदम भर के, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, उसने कुछ सीखा, उसका सेंसरी इश्यूज डाउन आया, उसका टेक्टाइल इशू डाउन में आया, प्लस वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व था। मुझे उसको नहलाना ही तो है यार, 2 कपड़े ही तो वॉश करने, इट्स ओके। तो इट्स योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा, और ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। शाबाश, नेक्स्ट थ्रो, वेरी गुड, नेक्स्ट थ्रो, वेरी गुड, थ्रो throw, very nice, throw, very good, good boy, very nice, good job, शाबाश, बनाइए, very good।